हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ लिपाई। और ये ना कच्चा जब रहता है ना तो 2-4 दिनों में लिपाई करनी ही पड़ती है। तो फिर मैं यहाँ पे लग गई हूँ लिपाई में। और उसके बाद देखिए कुछ बनाऊंगी तो बनाऊंगी। ठंडी एक बैग चली गई थी और ठंडी एक बार की फिर से आ गई है, क्योंकि ठंडी में होता है ना कि ठंडी कभी जाती है कभी आ जाती है। अभी तो ऐसे ही चलेंगे। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा धूप ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर, लेकिन ठंडी में न 2-3 दिनों से ठंडी बढ़ गई है, जैसे ठंडी वापस आ गई है हमारे यहाँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना गेरू नहीं डाला है, केवल गोबर से ही लिपाई कर रही हूँ। तो मैंने जो बॉर्डर बनाया था उसी बॉर्डर के पास से मैं लिपाई कर रही हूँ। और कैसा लग रहा है, अभी ये सूखेगा ना तो हल्का सा अच्छा कलर आएगा, क्योंकि इस टाइम पर ना गोबर जो होता है वो हरे कलर का होता है, क्योंकि हरा चारा बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, इसलिए हरा हरा सा गोबर होता है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ लिपाई करने। और काफ़ी सारी बहनों के कमेंट आ रहे थे, आप लिपाई के वीडियो डालो, आप लिपाई के वीडियो डालो। तो मैंने कहा चलो आज लिपाई का ही डाल देते हैं। वैसे तो मेरे कच्ची रसोई की साफ़ सफाई चल रही थी, लेकिन कुछ कारणवश कुछ दिक्कत ऐसी हो गई जिसकी वजह से मैं वो वीडियो नहीं शूट कर पाई, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर आगे वो वीडियो ज़रूर आएंगे, क्योंकि अभी कुछ कारणवश नहीं वीडियो बन पाया है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो तब तक यही शेयर करते हैं। तो देखिए मैं छत पे हूँ, और ये जो हमारे घर के सामने छत है ना उस छत पे हूँ। देखिए लकड़ियाँ रखी हुई है, और मौसम थोड़ा सा जैसे बदली बदली सा हो रहा है, ठंडी बढ़ गई है ना, हवा चलने लगी है। तो ये मैं यहाँ पे आ गई हूँ लकड़ी उतारने के लिए। थोड़ी सी लकड़ी रख लेंगे तो खाना बनाने के काम आएंगे। लिपाई मैंने कर दी है, लिपाई करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे। और जब उस वाले छत पे मैं जाती हूँ ना तो मोटा साथ में जाता है, लेकिन इस वाले छत पे वो आ नहीं सकते। तो वो नीचे से देख रहे हैं कि मतलब क्या कर रही हैं छत पे। तो मैं यहाँ पे लकड़ियाँ आई थी तब आप सभी को बताया था। तो बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है, लेकिन सूख गई हैं। अभी जो 2-4 दिनों से जैसी धूप हो रही थी वैसी धूप होगी तो बहुत जल्दी ही सूख जाएंगी। लेकिन अभी ना खूब अच्छी तरीके से नहीं सूखी हैं। पतली वाली थोड़ी बहुत सूख गई हैं, लेकिन जो थोड़ी सी मोटी हैं वो बिल्कुल नहीं सूखी हैं। और अभी जब ये सूख जाएंगी ना तो बहुत अच्छे से रोटी बनाओ या फिर कुछ भी बनाने के काम आएंगी। तो मैं आ गई थी यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। मैंने कहा थोड़ी सी पतली पतली सी हैं वो तोड़ लेंगे, मक्के की रोटी बनाऊंगी तो जो पतली वाली है उसे मैं तोड़ लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं खींच खींच के तोड़ रही थी, और पाती जो है ना वो अलग कर रही थी, क्योंकि पाती को नीचे गिरा देंगे और फिर जला देंगे। तो सुबह शाम जो हाथ पैर सेकने का काम होता है वो इस पाती से कर लेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पे रखा हुआ था अगौरा, जिससे गन्ना होता है, गन्ने का जो पोड़ा निकलता है, उसके जो आगे का जो फुनगी निकलती है उसको गाय को खिलाते हैं, उसको सभी को खिलाते हैं। तो वही यहाँ पे आया था, और ये गौरा नहीं खाई थी, इनको कम पसंद है, ये कम खाती हैं। तो वही यहाँ पे मैंने रख दिया था, और मैंने सोचा था कि इसे जब कंडे बनाऊंगी ना तो उसमें यूज कर लूँगी। तो ये डाल के जब कंडे बनाऊंगी तो कंडे थोड़े से हल्का मतलब ऐसे बनेंगे, फोफर बनेंगे, जो कि जल्दी चूल्हे में आग पकड़ लेगी। तो बारिश का मौसम है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि बारिश अभी आएगी। तो इसीलिए मैं ना यहाँ पे इसे बटोर के भर के और रख देती हूँ, क्योंकि बदली सा मौसम हो सकता है बारिश ही आ जाए तो ये सारे मतलब द्वार पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गई हूँ, तो मैंने यहाँ पे उठा लेती हूँ ये सारे कचड़े जो हैं, जो ये गौरा ना मतलब गीले गीले से है, यहीं पे बैठती हैं ये। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत उठा लूँगी, नहीं तो पैरा डालूँगी ना तो ये सारे जो हैं ये सारे एकदम से भीग जाएंगे पैरा। और जब इसे उठा लूँगी फिर पैरा डालूँगी तो फिर कम भीगेंगे। तो इसे सभी को साफ़ करना है जब हमारे मतलब अच्छी खासी गर्मी होने लगेगी, थोड़ी सी ठंडी कम होगी तो ये सारा कुछ उठा लूँगी। लेकिन अभी तो ठंडी हो रही है, अभी ठंडी देखिए आ रही है जा रही है, उसके बाद फिर से वापस ठंडी आ जाती है। तो सुबह सुबह ना वैसे भी ठंडी किसी किसी दिन हवा चलती है, उस दिन ठंडी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती है। तो मैं इसे फेंक के आ गई हूँ, और यहाँ पे अभी मैं डाल देती हूँ पैरा।
जो ये पैरा है हमारे यहाँ, मतलब यहाँ का जो पैरा है वो सारा इसमें डाल देती हूँ, ताकि जब ये बैठे ना तो इनको ठंडी ना लगे, क्योंकि अपने से ज़्यादा इनका बचाव करना होता है, क्योंकि ये इन गाय को ज़्यादा ठंडी लगती है, भैंस को कम लगती है, लेकिन गाय को ज़्यादा ठंडी लगती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अच्छी खासी तरह से डाल दिया है पैरा, ताकि थोड़ा सा गर्म रहे, गर्माहट रहे इनको। तो अपने से ज़्यादा इनका मुझे केयर करना पड़ता है। तो यहाँ इनको देख लीजिए चल रही इनकी मस्ती, और इतना ज़्यादा ये अपनी ताकत लगा रहे हैं कि मैं इनको खींच नहीं पा रही हूँ, पूरी ताकत लगा दे रहे हैं और मैं भी अपनी ताकत लगाती हूँ, दोनों कर रहे हैं मस्ती। और इनको ना तो सुबह सुबह उठने के बाद इनकी तो मस्ती शुरू ही हो जाती है। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे और शाम हो गई है, तो रात के खाने का इंतज़ाम कर रही हूँ। तो आज खाने में, रात के खाने में बनेगा पत्ते गोभी की सब्ज़ी। तो इधर मैंने ना मटर और टमाटर आलू को रखा हुआ है धुल के, और इधर काट रही हूँ पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी आज, और सीजनी सब्ज़ी है ना तो अच्छी भी लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पे चूल्हा में आग जला देती हूँ, ताकि थोड़ा सा आग पकड़ ले चूल्हा, और उसके बाद में बनाऊँगी सब्ज़ी। तो मैंने कहा चलो चूल्हे पर ही बना देते हैं। यहाँ पे लगा दी हूँ लाइट थोड़ी सी, ताकि ये थोड़ा उजाला सा रहे, क्योंकि यहाँ पे उजाला नहीं रहता था तो खाना बनाते नहीं बनता था। तो यहाँ पे मैंने जला दी है लकड़ी, और अच्छी तरह से लकड़ियाँ लगा दी हैं। और इधर मैं कढ़ाई चढ़ा के डाल दी हूँ तेल। तेल गरम हो गया, उसमें डाली हूँ जीरा। एकदम सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाऊँगी। और हाँ, मसाले मैं इस टाइम पर सिलबट्टे पर पीस के यूज कर रही हूँ, तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है जब हम सिलबट्टे पर पीस कर मसाला सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन, थोड़ा सा अदरक और हल्दी, मिर्च, धनिया, तो हल्दी तो मैं पीसी वाली ही इस्तेमाल करती हूँ, धनिया, मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के और मसाला बना ली थी मैं पहले ही। और इधर मटर आलू डाल दी हूँ। तो मटर आलू को हल्का सा ब्राउन भूनूंगी, ताकि मसाले के साथ में थोड़ा बहुत ये पक जाए। उसके बाद डाल दूंगी इसमें पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी मैंने धुल के रखा था और इसमें जालीदार में रख दिया था, ताकि इसका पानी है जो गर जाए, क्योंकि पत्ता गोभी में वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा छूटता है। तो और सूखी ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो कई बार मैं बनाई हूँ इसे तो उबाल के, थोड़ा सा बॉयल करके बनाई थी, लेकिन आज मैंने कहा बॉयल करके नहीं, ऐसे ही बनाऊँगी। तो इसमें डाल देती हूँ नमक, ताकि नमक का भी पानी छूटे तो ये पक जाए। और चूल्हे पर वैसे भी सब्ज़ी अच्छी बनती है, लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी लगभग हो गई है, और उलट पलट के मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया है। और अभी देखिए बन गई है। तो अभी इसे खाली धनिया की पत्ती डाल देते हैं और निकाल लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी और मगन को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वैसे तो हमारे फैमिली में सभी को इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी ना इस टाइम पर तो सभी लोग खाते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। वैसे भी सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रखा हुआ था साग, जो कि मैंने काट के रखा हुआ था, तो उसी का बनाऊँगी मैं साग बनाऊँगी। और उसके बाद बनाऊंगी रोटी। तो देखिए मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और इनको देखिए कहाँ पे बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों है, जहाँ मैं रहूँगी वहाँ ही ये रहेंगे। तो मैं बना रही हूँ और ये एकदम पास में बैठे हुए हैं। अच्छा, एक खासियत इनकी ये भी है कि जब तक आप दोगे नहीं कि ये लो तुम खा लो, तब तक ये छुएंगे नहीं, मतलब तब तक ये रोटी या चावल या कुछ भी है तो उसको हाथ नहीं लगाएंगे। यही खासियत है इनकी, इसीलिए शायद ये दुलारे हैं सभी के, कि मोटा को ये चाहिए, मोटा को वो चाहिए। तो मैंने इनको पहली वाली रोटी दे दी है, और अभी ये ठंडी कर रहे हैं। जब ठंडी हो जाएगी तब ये खा लेंगे। और इनको लगता है ना कि जहाँ ये रहेंगी वहाँ मैं रहूँगा, तो ये खाने के लिए मुझे देंगी, और नहीं रहूँगी तो हो सकता है ना पाऊँ। तो ये दूसरे के घर बहुत ही कम जाते हैं, मतलब एक दो लोग के घर जाते हैं, बाकी घर कम ही जाते हैं। इतना ये पा जाते हैं, इनके लिए इतना बन जाता है कि इनका, जैसे वैसे तो हम जितना इनका खाना होगा उतना तो नहीं दे पाएंगे रोज़, लेकिन इतना है कि 4 रोटी 3 रोटी हम इनको दे देते हैं। तो ये बस उतने में ही मस्त रहते हैं। और मगन को दे दी हूँ खाना, और इनके लिए बना दी हूँ गेहूं की रोटी, क्योंकि ये इन लोगों को मक्के की रोटी नहीं पसंद है। और थोड़ी सी फिर बनाऊंगी मक्के वाली रोटी। तो मक्के की रोटी मैं खाऊंगी और खाएंगे इनके पापा, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बोल रही थी थोड़ा सा दूध चला दूँ, लेकिन फिर ना कढ़ाई एकदम से जूठी थी, तो मैंने कहा कढ़ाई धुलनी पड़ेगी, उसके बाद दूध चलाऊँगी। क्योंकि दूध जब एकदम हो जाता है गाढ़ा सा तब अच्छा लगता है। तो देखिए खाना निकाल दी हूँ, सब्जी है, साग है और मक्के की रोटी है, घी लगा के मस्त है। आप लोग भी आ जाइए खाने पर। बन गया है हमारा खाना, मक्के की रोटी और साग है, सब्जी है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए
शुभ रात्रि, नमस्कार।